जितनी हमारी कंजम्पशन है उसके हिसाब से बिल नहीं आ रहे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि किस तरीके से कैबिनेट नोट को रोका जा रहा है, आज मैं उसकी जो लेटेस्ट जो उसमें हुआ है, कल जो उसमें हुआ है, वो आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। 13 जनवरी 2023 को ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिल्ली जल बोर्ड की बोर्ड मीटिंग में पास हो गई। 25 जनवरी 2024 को, आज से एक महीने से भी ज्यादा पहले, इसको ये कह के फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा गया कि आप अपनी कमेंट्स दे दें। अब कोई विभाग अपनी कमेंट्स देने में कितना दिन लगा सकता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। 25 तारीख को कमेंट्स के लिए भेजा गया और कहा गया कि जल्दी कमेंट्स दे दें। 5 फरवरी 2024 यानी कि उसके 10 दिन बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक अफसर ने चिट्ठी लिख के कहा कि हमें ओरिजिनल फाइल दे दो। हालांकि ओरिजिनल फाइल से, जल बोर्ड की ओरिजिनल फाइल से कोई फाइनेंस का लेना देना नहीं है, उनको तो जो कैबिनेट नोट है उसके ऊपर अपनी कमेंट्स देनी है। खैर, उन्होंने मांगी और हमने उनको फाइल 9 फरवरी 2024 को वापस भिजवा दी। फिर उन्हें उसके ऊपर क्वेरी लगा दी। क्वेरी का जवाब भी फाइनेंस मिनिस्टर ने दे दिया और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कमेंट्स फाइनेंस मिनिस्टर ने दे दिए। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एसीएस साहब ने कह दिया कि हम फाइनेंस मिनिस्टर के कमेंट्स को नहीं मानते, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कमेंट्स चाहिए। हमने 9 तारीख को पूरी की पूरी फाइल देके कहा कि 12 तारीख तक कमेंट्स दे दें और 14 फरवरी तक इसको कैबिनेट में ले आएं। कैबिनेट में 14 तक नहीं आया। 15 तारीख को एलजी साहब से मैं, मुख्यमंत्री जी और जल बोर्ड की अध्यक्षा यहीं विधानसभा में एलजी साहब से मिले। एलजी साहब से बातचीत हुई। ये तय हुआ कि आप, यानी कि हम, सीएस को डायरेक्शन दें कि इस कैबिनेट नोट को अगले हफ्ते जल्द लेके आए, अर्ली नेक्स्ट वीक। 15/2/2024 को ये डायरेक्शन भी मुख्य सचिव महोदय को दे दी गई मेरे द्वारा। उसमें बता दिया गया कि एलजी साहब से डिस्कशन हुआ है, अब आप इसको अगले हफ्ते की शुरू में ले आएं। उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। 21 फरवरी को दोबारा से मुख्य सचिव महोदय को मेरी तरफ से डायरेक्शन दी गई कि आप इस हफ्ते के अंत तक ले आएं। वो हफ्ता भी खत्म हो गया। अब अगले हफ्ते के मंगलवार में हम बैठे हैं। जब वो हफ्ता खत्म हो गया तो कल सोमवार को दोबारा मुख्य सचिव महोदय को ये डायरेक्शन दी गई है कि अब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट के कोई कमेंट्स नहीं आए हैं। क्या कोई सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक अफसर की कमेंट्स के लिए इंतजार करती रहेगी? सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री चला रहे हैं या फाइनेंस विभाग के अफसर चलाएंगे? लिहाजा मुख्य सचिव जी को दोबारा से डायरेक्शन दी गई है कि अब आप इस हफ्ते के अंत तक या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कमेंट्स दे दीजिए, नहीं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी कमेंट सीधे कैबिनेट मीटिंग में लेके आ जाए। हम लोग कैबिनेट मीटिंग तय कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। कोई कितने दिनों तक फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए? ये साफ देखने में आ रहा है कि एलजी साहब के दबाव के चलते अफसर इन फाइलों को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं और इन कामों को रोका जा रहा है। ये साफ देखने में आ रहा है। अब एलजी साहब कहेंगे, अरे मैंने कैसे कहा? मेरी 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 आपके पास कोई फोन रिकॉर्डिंग है? तो फोन रिकॉर्डिंग तो हो भी नहीं सकती। हाँ, मगर पूत के पांव पालने में जरूर दिख जाते हैं। अगर हम किसी अफसर की शिकायत बार बार एलजी साहब को कर रहे हैं और एलजी साहब ना उसका ट्रांसफर कर रहे, ना उसको सस्पेंड कर रहे, ना उसको शो कॉज नोटिस कर रहे हैं, इसका मतलब मिलीभगत से काम चल रहा है। और एलजी साहब के ऊपर केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है।
जो नहीं चाह रहे हैं कि ये स्कीम जो है दिल्ली के अंदर आए और कंज्यूमर्स को इसका फायदा हो। इसी तरीके से सिर्फ इसी में नहीं, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के मामलों में भी देखा कि जहां जहां हेल्थ सेक्रेटरी ने हेल्थ डिपार्टमेंट के पैसे रोके, बार बार एलजी महोदय को सबूतों के साथ चिट्ठी लिखने के बावजूद भी उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। तो हम दोबारा से ये केंद्र सरकार और एलजी साहब से अपील करेंगे कि इस जनता की भले के लिए लाने वाली स्कीम को जल्द से जल्द वो प्रोसेस करा के कैबिनेट के सामने लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। एलजी साहब से हम 15 फरवरी वैलेंटाइंस डे के अगले दिन उनसे हम मिले जी। ये जो आपने बताया सीएस को लिखा है, कल लिखा है फिर से आपने? सीएस को हमने कल दोबारा लिखा है, 26 तारीख को हमने दोबारा लिखा है। उससे पहले हम 21 तारीख को लिख चुके हैं, उससे पहले हम 15 तारीख को लिख चुके हैं। हम लगातार सीएस को लिख रहे हैं। क्या ऐसी कोई दिक्कत है कि आचार संहिता के बाद ये स्कीम लागू होने में दिक्कत है? मुझे लगता है कोई भी स्कीम आचार संहिता के अंदर तो शायद उसके अंदर कुछ शायद हो सकता है कि परेशानी हो। मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हो सकता है इसीलिए इसको देर किया जा रहा हो। आपने कुछ बताया कि कैबिनेट मीटिंग कब है या? कैबिनेट मीटिंग हम रखेंगे इस हफ्ते के अंत में, हम कैबिनेट मीटिंग रखेंगे और हमने डायरेक्शन दी है कि अगर आप कमेंट्स तब नहीं ला पाए, अभी नहीं दे पाए, तो आप सीधा कमेंट्स जो है कैबिनेट मीटिंग के अंदर लेके आ जाएं। हम उनकी कमेंट्स को कंसिडर करके कैबिनेट उसके ऊपर अपना फैसला लेगा। आज आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण पीएससी की बैठक होने वाली है, लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगा। क्या कुछ आप लोगों ने नाम तय किए हैं? उसी में चर्चा होगी और इसे फाइनल करेंगे? 4 सीटों के ऊपर दिल्ली में चर्चा है और हम लोगों के कई डिस्कशंस हो रहे हैं, फीडबैक्स लिए जा रहे हैं और उम्मीद है हमें कि आज पीएससी के अंदर इन नामों पे भी चर्चा होगी। कोई सर्वे या कुछ आम आदमी पार्टी ने कराया? ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं वो देखते हैं काम, हमें जानकारी नहीं है। ईडी की रेड्स भी आज कई जगहों पे चल रही हैं विपक्षी नेताओं पर। ईडी के मामले में आप लोग जो समन आया है सीएम को, उसको गैर कानूनी बता ही चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्या लगता है कि इसी तरह से कार्रवाई होगी? और ये तो होगी ईडी की कार्रवाई तो अभी विपक्षी नेताओं पे चल ही रही है, चलती ही रहेगी, पत्रकारों पे भी चलती है कभी कभी। सिर्फ हम ही नहीं हैं जो इसमें फंसेंगे, कई सारे पत्रकारों के ऊपर, कई सारे मीडिया हाउसेस के ऊपर भी इनकम टैक्स और स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस के छापे मारे गए हैं पिछले दिनों में और उन पे भी इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। ठीक है।